वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है CSV फाइल्स। CSV फाइल मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE एग्जाम्स के लिए। अगर प्लस 2 में आप हैं, आप IP या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSV फाइल। डाटा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है CSV फाइल। पहले देखिए CSV फाइल होती क्या है। मेरे पास ये एक CSV फाइल है स्टूडेंट। मेरे पास एक CSV फाइल है, आपको डेस्कटॉप पे नजर आ रही होगी स्टूडेंट। दिस इज अवर CSV फाइल। हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की मीन एक्सेल की फाइल है, इट मीन्स को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। ये वाला कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल। तो हम इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। क्या होगी ये? टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर होगा जैसे एक्सेल में होता है। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए रोल नंबर, नेम, मार्क्स, उसके बाद डाटा 11, 12, 20 और ऐसे ही नेम एंड मार्क्स हैं। और अगर हम इसको ओपन करते हैं नोटपैड में, ये देखिए दिस इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। बीच में आपको नजर आ रहा है 11 कॉमा राम कॉमा 56। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब ये कॉमा क्या है? कॉमा इज अवर डेलीमीटर। कॉमा क्या है? हमारा डेलीमीटर है। द सेपरेटर कर, ये कॉमा है हमारा डेलीमीटर। द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल इज कॉल्ड डेलीमीटर। डिफॉल्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डेलीमीटर इज कॉमा और अदर पॉपुलर डेलीमीटर आर /t, कॉलन, पाइप एंड सेमीकोलन। मींस हम अपनी फाइल में जरूरी नहीं है हमने कॉमा रखना है। हम फाइल अभी करेंगे तो हम कॉमा की जगह हम कॉलन रख सकते हैं। मींस राम कॉलन रोल नंबर 16, उसके बाद कॉलन मार्क्स, ऐसे करके बीच में कॉलन या सेमी कॉलन। अब मोस्ट पॉपुलर क्या है? कॉमा। तो उसका नाम भी यही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नाम भी यही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो मोस्ट पॉपुलर क्या है? कॉमा। अब बेनिफिट्स क्या हैं CSV फाइल के? मोस्ट पॉपुलर कुछ रीजन है इसके। इजियर टू क्रिएट, बहुत जल्दी बनेगी, अभी 5 मिनट में आप खुद बना लोगे। और उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे नोटपैड में ओपन होगी, इट मीन नोटपैड की जगह हम इसको एक्सेल में, स्प्रेडशीट होती है एक्सेल, या किसी भी डाटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब साइज क्या होगा? मान ली नोटपैड की फाइल है, अब मैं नोटपैड की फाइल है तो साइज क्या होगा इसका? कुछ केबीस। इट मीन उसको डाटाबेस में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट मीन हमारी मेमोरी भी कम लेगी। इट मीन पोर्टेबिलिटी है, इधर उधर करना आसान है। तो इट मीन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मीन इसमें 10,000 1 लाख तक रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हो। मीन उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हो। ये इसके बेनिफिट्स हैं। हमने ले ली एक फाइल, जैसे हम सिंपल टेक्स्ट फाइल, सबको याद होगा कि हम टेक्स्ट फाइल कैसे ओपन करते थे। अगर टेक्स्ट फाइल आप कर चुके हो, नहीं कर चुके तो आप वीडियो देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फाइल हैंडलिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, तो पहले वो देख लो। ओपन, यहां हम देते थे मान लीजिए story.txt, और जिस मोड में हमने ओपन करना है, राइट और रीड, ठीक है। ये हम इसको राइट मोड में ओपन करते थे। यही काम हमने CSV के साथ करना। कुछ नहीं है, हमने कोई भी एक लिया वेरिएबल, ओपन, उसके बाद मान लो फाइल का नाम हमने रखना है स्टूडेंट डॉट, अब यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय लगेगा CSV, और अभी हम इसमें डाटा राइट करेंगे। इसमें हम डाटा राइट करेंगे। इसके लिए हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट CSV, हम एक इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल CSV। उसके बाद हमने क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट राइटर, CSV डॉट राइटर, ये जिसके साथ हमने फाइल ओपन की, और इसकी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं W। अब हमारे पास सिर्फ ये चीज है। ये चीज क्या है? ये रहा राइटर, राइटर ऑब्जेक्ट। अब राइटर ऑब्जेक्ट करता क्या है? अब मान लो डाटा तो हमने एंटर करना है कीबोर्ड के थ्रू, यूजर डाटा एंटर करेगा। अब डाटा एंटर करते टाइम आप रन टाइम पे भी डाटा एंटर कर सकते हो। मान लो आपने रोल नंबर एंटर किया 11, नेम एंटर किया राम, मार्क्स एंटर किया 50। अब ये कॉमा कैसे लगेगा इसमें? अब क्या, ये हुआ यूजर का डाटा। अब ये राइट रो, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको W में स्टोर कर लिया, CSV डॉट राइट रो। राइट रो इज यूज्ड टू राइट ऑन टू द
राइटर ऑब्जेक्ट, इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, W राइटर ऑब्जेक्ट है। ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट द यूजर डाटा इनटू CSV राइटेबल फॉर्म, इट मीन डेलीमिटेड, कॉमा डेलीमिटेड स्ट्रिंग। मैंने अभी बताया था डेलीमीटर क्या है, कॉमा बाय डिफॉल्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉमा की ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या करेगा, बीच में कॉमा लगा के इसको स्टोरेज डिस्क के अंदर CSV फॉर्मेट में स्टोर कर देगा। एक सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। राइटर ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, तो अभी हम क्या करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट को तो हमने डिक्लेयर कर दिया, ये रहा इसका यूज, ये आप देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। तो अभी हम आते हैं इससे बाहर, ये रहा, हमने एक राइटर ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हमारे पास दो फंक्शन है, बस याद रखने हैं, दो फंक्शन है, एक है राइट रो और एक है राइटर, एक है राइट रोज। ये है एक राइट रो और एक राइट रो, जैसे रीड लाइन और रीड लाइंस होते थे, सबको याद होगा, नहीं याद अब पुराने वीडियोस देख लो। राइट रो और सिंगल रो के लिए, और ये मल्टीपल रो, एक साथ 10 बच्चों का डाटा एंटर करना है तो राइट रो यूज कर लो, अब एक बच्चे का डाटा एंटर करना है तो राइट रो यूज कर लो। हम दोनों ही यूज करके देखेंगे, राइट रो भी और राइटर रो भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट रो यूज करते हैं, ये रहा मेरा राइटर ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट रो। अब सबसे पहले तो मुझे रोल नंबर नेम मार्क्स चाहिए। अब याद रखना इसमें वेरिएबल नहीं जाएंगे, टप्पल या लिस्ट। मान लो सबसे पहली मेरी रोल नंबर, उसके बाद नेम, और उसके बाद मान लो मैंने मार्क्स। ये चला गया हमारा फाइल के। अभी क्या होगा, एक फाइल बनेगी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, student.txt CSV फाइल बनेगी और उसके अंदर एक मेरा हेडिंग चला जाएगा, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। मैं अभी इतना दिखाता हूँ, फिर हम इसके अंदर डाटा डालेंगे app.close। अभी कहाँ सेव करना है इसको, वहीं हमारी CSV फाइल बनेगी जहाँ हम इसको सेव करेंगे। मान लीजिए सेव के लिए मुझे कोई एक लोकेशन चूज करता हूँ, मान लीजिए E ड्राइव में गया मैं, ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और फाइल पड़ी है P1, मैं इसको रखता हूँ फर्स्ट, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है CSV फाइल का, तो मैंने इसको फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग नेम दे दिया। अब ये रही मेरी लोकेशन, देखिए वहाँ कोई फाइल नहीं होगी, ये रही मेरी लोकेशन, ये ABC। अब यहाँ कोई फाइल नहीं है CSV नेम से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, सक्सेसफुली अगर रन होता है, तो यहाँ देखिए अपने आप एक फाइल बन गई, स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, शो भी किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसको हम रन करते हैं, ये देखिए रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अभी यहाँ राइट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अभी आपकी फाइल ओपन है, ये हमेशा एरर आएगा। मान लीजिए रोल नंबर का n छोटा करना है मुझे, या मुझे रोल अंडरस्कोर ये नंबर करना, मैं रन करता हूँ, ये देखिए एरर आ गया, देखिए जबकि कुछ भी नहीं किया, लेकिन एरर देखो किस चीज का है, परमिशन डिनाइड। एरर देखो किस चीज का है, परमिशन डिनाइड। मीन जब भी ऐसा एरर आ जाए, इट मीन खुली हुई है फाइल, इट मीन फाइल आपकी खुली हुई है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी ये कि प्रोग्राम चल नहीं रहा, या प्रोग्राम में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। पहले क्या करना है, आपने इसको CSV फाइल को बंद कर देना। अब दोबारा वही चीज चलाओ, देखो अब कोई एरर नहीं, ठीक है ना। अब वो जो मैंने चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया, ये रोल नंबर अंडरस्कोर कर दिया, ये उसमें परमानेंट सेव हो गया, ये लेकिन मैं बंद करना नहीं भूलना इसको, ठीक है। अब बंद कर दिया, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं डाटा, तो डाटा भी w.write रो, 3-4 तरीके हैं, तीनों अच्छे से देख लेने हैं, ऐसा ना हो एग्जाम में कुछ आ जाए हम कहें ऐसा ये चीज एरर है। तो नेम मान लो राम, उसके बाद मार्क्स मान लो 18, ये लिस्ट बंद। अब लिस्ट ही जाएगी, याद रखना वेरिएबल नहीं जाना, लिस्ट ही जाएगी। चल गया, अब दोबारा देखिए ये चला गया एक डाटा, ये चला गया एक डाटा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी आपको थोड़ा डाउट होगा यहाँ
कि एक लाइन का गैप आ गया। ये विंडो की वजह से आया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कर रहे हैं, हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड होगा उसमें। एंड ऑफ लाइन बोल सकते हो, एंड ऑफ फाइल बोल सकते हो। एंड ऑफ फाइल में यहाँ वो एक नई लाइन डाल रहा है, नहीं जब भी वो एंड होगा एक नई लाइन डाल देगा, तो हमें वो लाइन नहीं चाहिए। अगर हमें सिंपली कहते हैं कि हमें ये एक लाइन का गैप नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शनल आर्गूमेंट है बट इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है न्यू लाइन। हम क्या करते हैं, यहाँ हमने क्रिएट किया, हम कहते हैं न्यू लाइन ब्लैंक, कि हमें ये न्यू लाइन नहीं चाहिए, हमें ये न्यू लाइन विंडो की नहीं चाहिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम /n, याद रखना मैग्नेटोस में /r, और लाइनेक्स में कर रहे हो तो पता लग जाएगा, अगर लाइनेक्स में रन कर रहा है बच्चा तो ये कर दे, सही हो जाएगा मीन्स। तो उसके बाद मैंने इसको किया रन। अब अगर रन होता है, दोबारा देखा जाता है, तो वो लाइन का गैप हट गया। देखो 11 राम 89, इट मीन अब क्या आएगा, टेबुलर फॉर्म में आएगा सारा कुछ। और इसको जरूरी नहीं है एक्सेल में, अभी बताया था, इसको हम नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 2-4 रिकॉर्ड और एंटर करता हूँ। तो 2-4 रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। अब अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, होगी रन, तो हम खोलते हैं अपनी लोकेशन। ये हो गए 11, 12, 13 राम, रमेश, महेश। लेकिन रन टाइम पे एंटर करना हो तो, रन टाइम पे एंटर करना हो तो ये तो हो गया हमारे पास कंपाइल टाइम पे एंटर। अभी हम इसी में इसको रन टाइम पे एंटर कर देते हैं। रन टाइम पे एंटर करने के लिए क्या करता हूँ, मान लो मुझे 3 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो फॉर आई इन रेंज मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। अब 0, 1, 2 3 बार चलेगा, तो 3 बार अगर ये लूप चला और 3 बार अगर राइट रो होता है तो नेचुरली कितने रिकॉर्ड एंटर होंगे, 3 रिकॉर्ड एंटर होंगे। अभी हम राइट रोज नहीं कर रहे, राइट रो से कर रहे हैं। मान लो रन टाइम पे एंटर करना है तो एक ले लो रोल नंबर R और एक कोई और वेरिएबल, 3 वेरिएबल हम रन टाइम पे एंटर करेंगे। वो देखो, वो इनपुट है जैसे हम पाइथन में करते हैं। ये राइट रो में हमने तीनों वेरिएबल एज ए लिस्ट एंटर कर दी। देखिए लिस्ट एंटर होगी, टप्पल एंटर होगा, R, N, M सीधा लिख देंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, एरर आएगा लिस्ट की फॉर्म में। तो अगर अब हम इसको रन करते हैं, अब रोल नंबर मान लो 21, अब हम इसको कर देते हैं बंद और अपनी फाइल के कंटेंट देखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारी फाइल के कंटेंट है। अब 3 रिकॉर्ड तो पहले ही हमने कंपाइल टाइम पे डाल दिया, ठीक है ना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे हर बार। ये अभी हम राइट मोड कर रहे हैं, ओवरराइट मोड नहीं कर रहे। ये देखो, ये रिकॉर्ड तो जाएंगे ही जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी हमने ये एंटर किए, 3 हमने यहाँ एंटर किए और तीनों को हमने एक एक करके यहाँ पे, ठीक है, सारे रिकॉर्ड हमारे फाइल के अंदर चले गए। चाहे हम इसको नोटपैड में ओपन करें, चाहे हम इसको अपना एक्सेल में ओपन करें, ठीक है। अभी राइट रोज यूज करेंगे। अभी इसी कोड में अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरी साइट है www.anacondapython.com, ये दिया हुआ है ऊपर, एड्रेस नोट कर लीजिए, anacondapython.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से ये कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वैसे खुद कर लो ज्यादा बढ़िया, लेकिन वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ हम यूज करेंगे राइट रोज। अभी हमने सिर्फ यूज किया है राइट रो, तो राइट रो में एक चीज और देख लो, जरूरी नहीं ऐसे यूज करना है। मान लो एक लिस्ट लिया आपने, उसके अंदर ये डाल दिया, उसके अंदर डाला R,
N और M। अब लिस्ट के अंदर कॉपी कर दिया, तो यहाँ राइट रो में आप क्या करेंगे, वो लिस्ट को कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल है, सीधे 3 वेरिएबल एज ए लिस्ट डालने के लिए उसको एक लिस्ट में कॉपी किया और हमने उसको राइट रो कर दिया। इसकी आउटपुट पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो भी हम रिकॉर्ड डालेंगे फिर से वो रिकॉर्ड एंटर हो जाएंगे। तो अभी हम यूज करते हैं राइट रोज। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मान लो ये वाला राइट रो हटा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हट गया। तो अभी सिर्फ हो रहा है हमारे पास एक हेडर एंटर हो रहा है। हमने यहाँ एक ले ली लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट ली, हमें राइट रोज यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी एक डाटा एंटर होगा उसको किसी लिस्ट में डाला और यहाँ हम लिस्ट को करेंगे अपेंड। ये हमारा +1 का है, लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड, पता ही होगा सबको। लिस्ट का नेम है L.append, अपेंड। किसको अपेंड करना है हमने, T को। तो हर बार T अपेंड होती जाएगी इसमें, यहाँ लूप के आगे बाहर। हम यहाँ देख सकते हैं क्या क्या अपेंड हुआ। ये लिस्ट प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए प्रिंट करवाया जा रहा है कि अगर हम इसको रन करते हैं, रोल नंबर 11, नेम राम, मार्क्स 23, रोल नंबर 12, नेम श्याम, मार्क्स 56, रोल नंबर 13, नेम सोहन, मार्क्स। ये सिर्फ एक लिस्ट प्रिंट हो रही है, अभी अब फाइल में नहीं भेजा। इट मींस आफ्टर द लूप हमारे पास पूरी लिस्ट है अपेंड फंक्शन की वजह से। आफ्टर द लूप या बेटा अपेंड फंक्शन, ये देख लेना एक बार। अपेंड फंक्शन कई बार क्या होता है +2 में करते करते हम भूल जाते हैं, तो ये अपेंड फंक्शन जरूर देख लो। कुछ नहीं है, लिस्ट में ऐड करता जाएगा, +1 का ही फंक्शन है हमारा, हमने +1 क्लास में पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे आगे हम, अब हमें ये लिस्ट प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम फंक्शन यूज करेंगे w.write_rows। पूरी की पूरी हम कहते हैं लिस्ट को फाइल के अंदर भेज देगा, खत्म। पूरी की पूरी लिस्ट को फाइल के अंदर भेज देगा। रोल नंबर 11, नेम राम, मार्क्स 45, 12, कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर, ठीक है, नेम, ठीक है, ये खत्म। अब हम देखेंगे फाइल के अंदर चला गया हमारे पास ये डाटा, ये रहा। ठीक है, हमने कर दिया राइट रो। अब जरूरी नहीं है बाहर जाकर राइट रो ही करना पड़ेगा, हम बाहर जाकर ये भी कर सकते थे, फॉर i in l। तो यहां भी हमारे पास एक एक करके आ रहा है, तो यहां हम w.write_row लिख सकते हैं, i। ठीक है, फॉर i in l w.write_row i। अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखना अब आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड डालता हूं, मैं यहाँ टोटल 3 रिकॉर्ड डालूंगा, तीनों रिकॉर्ड मेरे लिस्ट में अपेंड हो गए। यहाँ तो मैंने एक एक करके डाल दिया फाइल के अंदर राइट रो के थ्रू। पहले मैंने उसको i में ले लिया, मान लो लिस्ट में मेरे पास 1 2 3 रिकॉर्ड है, तो पहला रिकॉर्ड गया i में, दूसरा गया i में, तीसरा गया i में, और चले गए हमारे फाइल के अंदर। लेकिन उसके बाद मैंने फिर राइट रोज यूज कर लिया, तो मींस 3 रिकॉर्ड और, मींस यही 3 रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हो जाएंगे, बिकॉज मैंने ये चीज 2 बार लगा दी। 2 बार तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है कि हम जरूरी नहीं है राइट रो यूज करना, हम ऐसे करके राइट रो भी यूज कर सकते हैं और राइट रोज भी यूज कर सकते हैं, आपने नहीं करना। लेकिन अगर हम इसको चलाते हैं तो जो 3 रिकॉर्ड हैं वो टोटल इतने रिकॉर्ड होंगे, 6 रिकॉर्ड बनेंगे फाइल के। तो अगर अब हम इसको करते हैं बंद और फाइल को खोलेंगे, student.csv फाइल, ये देखो अब 6 रिकॉर्ड हमने डाले नहीं है, 6 रिकॉर्ड चले गए। पहले गया A, फिर गया B, फिर गया C, तो ये चले गए हमारे पास 6 के 6 रिकॉर्ड, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 6 हमने भेजे नहीं है क्योंकि हमने 2 बार यूज कर लिया फंक्शन, वो इस वजह से फाइल के अंदर चले गए। तो हमने एक ही यूज करना दोनों में से। तो अभी ये वाला राइट रो भी आप नोट कर सकते हो
इसको मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ। अब आता है हमारे पास कि अगर हम यहाँ लगा देते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होगा, मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, पहले 6। मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 6। चलो मैं W मोड लगाता हूँ। अब राइट रो है, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखने वाली चीज है, होगा क्या, मान लो रोल नंबर 1 नेम राम मार्क्स 89, रोल नंबर 2 नेम श्याम मार्क्स 98, रोल नंबर 3 नेम सोहन मार्क्स 36। अब मैं इसके अंदर टोटल 3 रिकॉर्ड्स, इसके अंदर है टोटल ये 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। कुछ भी नाम हमने एंटर कर दिए, वो राइट रॉन्ग हो जैसे भी है। अब अगर मैं अपेंड मोड लगाता हूँ तो 3 रिकॉर्ड और एंटर हो जाएंगे। और नोटपैड में ओपन करता हूँ। अब नोटपैड में मैंने इसको ओपन किया, ये देखो कॉमा आ रहा है। मैं कॉमा चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने बताया था ना डेलीमीटर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर लगा देते हैं कोई भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है डेलीमीटर, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ डेलीमीटर, ठीक है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है डेलीमीटर इज इक्वल टू, मान लो मुझे कॉलन चाहिए। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, अब रोल नंबर 1 नेम राम मार्क्स 23, रोल नंबर 2 श्याम 34, रोल नंबर 3 कुछ भी और मार्क्स 56। और यहाँ पे हमने किया बंद, फिर हमने इसको ओपन किया, ओपन विद नोटपैड। ये देखो बीच में अब क्या आ रहा है, कॉलन आ रहा है, अब कॉमा नहीं आ रहा, लेकिन है CSV फाइल ही है ये, ठीक है ना। अब ये कॉलन सेपरेटेड वैल्यू नहीं बनेगी, मीन बाई चांस सी है, मीन सेमी कॉलन सेपरेटेड वैल्यू नहीं बन जाएगी, रहेगी ये CSV फाइल। लेकिन अब डेलीमीटर कैरेक्टर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कॉमा ही है, तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, कॉमा जाएगा। हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आ गया लास्ट चीज, अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे अपेंड मोड, तो हमारे पास क्या है, 3 रिकॉर्ड पहले से हैं। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ, और रोल नंबर 21 नेम राकेश मार्क्स, अब रोल नंबर 22 जतिन, अब रोल नंबर 25 कुछ भी नाम और मार्क्स। अब हमें लग रहा है कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, 6, जबकि ध्यान से देखो इसके अंदर कितने रिकॉर्ड आ गए, रोल नंबर बार बार आ रहा है, रोल नंबर उसके अंदर बार बार आ रहा है। ये देखो, इसको मैं नोटपैड में दिखाता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब देखिए रोल नंबर आ गया, फिर से रोल नंबर, जबकि फिर से रोल नंबर नहीं आना चाहिए था, रिकॉर्ड आने चाहिए थे। इट मीन्स अगर मैं इसको तीसरी बार रन करता हूँ, इट मीन्स अगर मैं इसको, मान लो डेलीमीटर मुझे चाहिए ही नहीं, कॉमा ही चलने दो, कॉमा इजीली रीडेबल है, मैं फिर से रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। रोल नंबर 101 ए, रोल नंबर 102 बी, रोल नंबर 104 सी, ठीक है जी। अब मैं इसको देखता हूँ दोबारा, पहले तो कॉमा था, पहले कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज थी, सॉरी कॉलन मैंने चेंज कर दिया, अब कॉमा है, अब वैल्यूज ऐसे आ रही हैं, लेकिन फिर से रोल नंबर नेम बार बार आ रहा है। ये देखिए, जितनी बार हम एंटर करेंगे रोल नंबर बार बार आएगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि अपेंड मोड क्या करता है, ऐड करेगा, तो ये चीज तो पहले से ही ऐड है, तो हम चाहते हैं ये चीज हमारी हर बार ऐड ना हो, हेडर ओनली हेडर हमारा हर बार ऐड ना हो। हम चाहते हैं हेडर तो एक बार ऐड हो, बाकी जितने रिकॉर्ड हैं वो बार बार अगर इसमें ऐड होते जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी हम एक सोल्यूशन निकालते हैं कि बार बार ना हो। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि जब हम करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है, मान लीजिए हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं x के अंदर हम स्टोर करते हैं f.10, ये बेटा इसकी पोजीशन बताएगा। फर्स्ट टाइम पोजीशन क्या होगी, 0, फर्स्ट टाइम इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 होगी, लेकिन अब ये 0 नहीं है, तो इसके अंदर रिकॉर्ड डाल चुके हैं इफ x इज इक्वल टू 0,
तो अगर हम करते हैं कि अगर हमारा x 0 हो तो ये राइट करे, तो मैं क्या करता हूं, तो मैं शुरू से करके दिखाता हूं। इसको करते हैं राइट मोड। अब ये हो जाएगा ओवरराइट। सबसे पहले x की वैल्यू यहां प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो ये क्या है, फाइल पॉइंटर पोजीशन। फाइल का पॉइंटर इस टाइम कहां पे है, तो फर्स्ट टाइम वो क्या होगा, 0 पे होगा। फर्स्ट टाइम वो 0 पे होगा। अगर हम रन करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, ये फाइल पॉइंटर पोजीशन, और 0 होगा तो राइट कर देगा। लेकिन अगली बार अगर हम इसको अपेंड कर देंगे या बार बार राइट करते जाएंगे तो वो 0 नहीं रहेगा, वो चेंज। तो लास्ट चीज है, ये ध्यान से देखनी है। फाइल पॉइंटर पोजीशन क्या है, 0। इट मीन्स हेडर चला गया उसके अंदर, इट मीन्स हेडर चला गया। रोल नंबर 1 नेम A मार्क्स 56, रोल नंबर 2 नेम B मार्क्स अगेन 56, रोल नंबर 3 नेम C मार्क्स 78। इट मीन्स हेडर एक बार चला गया, बार बार नहीं जाएगा। ये रहा मेरा फर्स्ट टाइम। अब मैं इसको एक बार दोबारा रन करूंगा तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अपेंड मोड करता हूं। अपेंड मोड में क्या आ रहा है, ये देखो फाइल पॉइंटर पोजीशन क्या 44। अब अगर मैं रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो ये वाला जो है ये राइट रो ये नहीं जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है 44। तो इट मीन्स हेडर मेरा बार बार नहीं जाएगा, हेडर मेरा सिर्फ एक बार जाएगा। ठीक है, हम देख भी सकते हैं। बस लास्ट है ये रोल नंबर, फिर से मैंने किया 56, नेम FG। अब मैं कुछ भी डमी रिकॉर्ड डालता हूं। ठीक है, डमी रिकॉर्ड डालने के बाद इसको किया मैंने बंद। ये रहा मेरा प्रोग्राम और ये रहा मेरी फाइल। अब वो बार बार जो हेडर रिपीट हो रहा था वो रिपीट नहीं होगा, बार बार जो हेडर रिपीट हो रहा था वो रिपीट नहीं होगा। तो ये था हमारा CSV फाइल राइटिंग का प्रोग्राम। अब अगले वीडियो में करेंगे हम रीडिंग वाला प्रोग्राम, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन। अब मैं एक बोर्ड के क्वेश्चन की सीरीज डालने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो आपका टर्म 1 में बोर्ड एग्जाम आने वाला है, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं।